अगर आप एक ज़बरदस्त ड्रामा देखना चाहते हैं, तो कुछ ही दिन पहले नेटफ्लिक्स पर एक नई फ़िल्म रिलीज़ हुई है, जिसका कि नाम है रिमार्केबल ब्राइट क्रीचर्स। ये फ़िल्म मैं देख चुका हूँ, फ़िल्म मुझे देखने में कैसी लगी है, सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं फ़िल्म की कहानी से। फ़िल्म की कहानी जो है, वो एक छोटे से एक्वेरियम के ऊपर बताई गई है, जहाँ पे जितने भी समुद्र के जीव रहते हैं ना, उनको मतलब रख के रखा है, जैसे ज़ू में जानवरों को रखते हैं ना, जंगल के जानवरों को। वैसे ही एक्वेरियम में समुद्री जानवरों को रख के रखा गया है। तो इस एक्वेरियम में ना एक ऑक्टोपस की कहानी बताई गई है कि वो ऑक्टोपस जब से अपने मतलब शीशे के पिंजरे में कैद है, वो मतलब ये सोचता रहता है कि आखिर मैं कब इस पिंजरे से बाहर निकलूंगा और मैं अपने कब घर समुद्र में जा पाऊंगा और वहां पे शांति से रह सकूंगा। जब कभी भी कोई इंसान या फिर बच्चा ये एक्वेरियम में जानवरों को देखने के लिए आता है, वो ऑक्टोपस जो है इंसानों के सामने आता ही नहीं है, मतलब वो छुपा हुआ रहता है अपने मतलब टैंक के अंदर, इंसानों के सामने आता ही नहीं है। बट वहीं एक औरत रहती है उस एक्वेरियम में, जिसके सामने ये ऑक्टोपस जो है वो आता है और उससे मतलब मिलता भी है। मतलब वो लेडी है इस एक्वेरियम की साफ सफाई करने वाली लेडी, जो कि एक्वेरियम को बहुत अच्छे से साफ सफाई से रखती है। साफ सफाई करते करते वो लेडी जो है इस ऑक्टोपस से बातचीत भी करती है, अपने हालात शेयर करती है, अपनी जिंदगी के बारे में सब चीजें शेयर करती रहती है इस ऑक्टोपस से। और ये ऑक्टोपस जो है शांति से रह के उस सफाई करने वाली लेडी की बात सुनता भी रहता है। साथ ही यही बातचीत जो है चलती रहती है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो ऑक्टोपस जो है इस अपने टैंक से बहुत बार भागने की भी कोशिश करता रहता है, बट वो सफाई करने वाली लेडी जो है वो कोई ना कोई करके मतलब वो किसी ना किसी तरीके से ये ऑक्टोपस को वापस से इसके टैंक में डाल ही देती है। तो ये चीज इसको पसंद नहीं आती। साथ ही वहीं ये ऑक्टोपस क्या सोचता है कि वो सफाई वाली लेडी जो है, वो अपने जीवन के दुख दर्द जो है वो मेरे साथ तो शेयर कर लेती है, मैं उसकी सब बात सुन लेता हूँ, बट मेरे जीवन में जो दुख दर्द है, वो मैं कैसे इस लेडी को बताऊं, मैं कैसे इस लेडी को समझाऊं कि मेरे जीवन में कितना दुख दर्द है। तो वो तो ऑक्टोपस तो बोल नहीं सकता। साथ ही वो ऑक्टोपस जो है, वो मतलब जब कभी भी टैंक से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो सफाई करने वाली लेडी के मतलब हाथ पकड़ के देखता है कि वो लेडी जो है उसकी मतलब उसके शरीर में कितना मतलब दुख दर्द मौजूद है, वो लेडी जो है कितना दुख दर्द सहन करने की कोशिश कर रही है, ये सब वो ऑक्टोपस फील करने का ट्राई करता है। उसको मालूम पड़ता है कि इंसान जो है मतलब कितने ज्यादा दुख दर्द में रहता है। मतलब मैं तो उनको समझा भी नहीं सकता कि मैं आखिर कितना दुख दर्द में हूँ। साथ ही वहीं ऑक्टोपस की भी एक कहानी बताई गई है कि वो ऑक्टोपस जो है बहुत मतलब जी लिया है, तो अब उसकी है ना हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, मतलब वो बहुत जल्द मरने वाला है। बट वो ऑक्टोपस क्या चाहता है कि मरने से पहले ना मैं अपना जो समुद्र, अपना जो घर है, मैं वहां पे मतलब चैन से रह सकूं। मतलब मेरी यही ख्वाहिश है कि मतलब मेरे मरने से पहले मैं अपने समुद्र, अपने घर में मतलब शांति से रह सकूं। बट पिंजरे से निकलता है तो वापस से वो सफाई वाली लेडीज को टैंक में डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ ये सफाई वाली लेडी जो है बहुत जल्द ये काम छोड़ने भी जाती है। वहीं इसकी जगह एक दूसरे लड़के को रखा गया है सफाई करने के लिए। तो वो लड़का जब से आया है वो अपने मतलब उसको जैसा सफाई करने को जमता है, उसको जैसा बोला गया है कि ये चीज साफ करनी है, वो सबसे काम करता रहता है। बट ये सफाई वाली लेडी जो पहले से उस एक्वेरियम में काम कर रही है, ये उस लड़की के मतलब पीछे ही पड़ी रहती है कि ये शीशा इस तरीके से साफ होगा, ये जमीन इस तरीके से साफ होगी। मतलब ये सफाई वाली लेडी जो है वो पूरे एक्वेरियम को मतलब एकदम चमकदार बना के रखती थी। तो ये उस नए लड़के को भी सिखाने की कोशिश कर रही है कि जब सभी जानवरों का, सभी मछलियों का, जानवरों का जो टैंक है वो अच्छे से साफ होना चाहिए, मतलब उनका जो टैंक है वो मतलब एकदम चमकना चाहिए और जमीन भी एकदम चमकनी चाहिए। मतलब जब कभी भी बच्चे यहाँ पे आते हैं मछलियों को, ऑक्टोपस को देखने, तो वो लोग शीशे के ऊपर अपने हाथ रखते हैं जिससे कि शीशे गंदे हो जाते हैं, और वो लोग जमीन पे जूते पहन के आते हैं और अपनी च्युइंगम खाते खाते जमीन पे थूक देते हैं। तो वो च्युइंगम भी जमीन पे चिपक जाती है। तो तुझे अच्छे से एक्वेरियम को साफ सुथरा एकदम चमकदार बना के रखना होगा। वो लड़का जो है, ये क्लीनिंग लेडी जो है उसको ट्रेनिंग देती है कि किस तरीके से अच्छे से साफ सफाई होती है। वो नया लड़का वो ट्रेनिंग से बहुत ही ज्यादा मतलब परेशान हो चुका है। मतलब वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है वो सफाई वाली लेडी से कि मतलब अपनी जॉब छोड़ के जा ही रहा रहता है। बट उसकी भी कुछ कहानी, बट उसकी भी कुछ मजबूरी है जिस वजह से वो वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो लड़का जो है वो पहले तो एक बैंड का हिस्सा था, जिसमें कि वो मतलब गिटार बजाता था। बट अब उसकी जितने भी बाकी दोस्त है वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अब हम बैंड को कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये बैंड में इतना ज्यादा कुछ मतलब
कोई अब बैंड के गाने इतना ज्यादा सुनता नहीं है, अब कोई बैंड में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं है, तो अब हमें बैंड बंद कर देना चाहिए। वहीं अब वो लड़का जो है क्या सोच रहा था कि मैं बैंड से पैसा कमाने लगू, तो बैंड तो बंद कर दिया है दोस्तों ने मिलके। तो अब उसके लिए कमाने का जरिया जो है वो एक्वेरियम ही है, यहाँ पे ही सफाई करके वो पैसा कमा सकता है। तो यही कहानी मूवी में आपको देखने मिलेगी, आखिर किस तरीके से वो लड़का जो है वो पुरानी जो लेडी बताई गई है उसके साथ किस तरीके से मतलब काम सीख पाता है। क्योंकि जैसे ये लड़का मतलब उससे इरिटेट हो चुका है ना, मुझे तो देखकर ऐसा लगता है कि मतलब ये लड़का काम अच्छे से कर नहीं पाएगा, मतलब काम बहुत जल्द छोड़ देगा। वही वो ऑक्टोपस जो है इन दोनों के बीच का लड़ाई झगड़ा जो है वो देखता रहता है कि ये नया लड़का और वो सफाई वाली लेडी जो है, दोनों जब एक दूसरे के बीच कुछ तो भी मतलब लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो वो ऑक्टोपस क्या ट्राई करता रहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे ये दोनों जो है वो साथ में आ जाए, एक साथ मिलजुल के काम करे, मतलब शांति से रह के एक दूसरे का साथ दे काम में, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करे। तो ऑक्टोपस क्या करता रहता है, मतलब टैंक से खुद ही बाहर आ जाता है, जिससे कि वो लड़का जो है सफाई वाली लेडी को बुलाए वापस से वो ऑक्टोपस को टैंक में डालने के लिए। फिर ये दोनों एक साथ काम करते करते बातचीत करना शुरू करे, एक दूसरे का हालचाल जानना शुरू करे, जिस वजह से दोनों के बीच की अच्छे से बातचीत शुरू हो, अच्छे से दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर दे। इन दोनों के बीच का जो मतलब इन दोनों में जो मनमुटाव है वो सब खत्म हो जाए। वो ऑक्टोपस जो है इन दोनों के बीच मतलब सुलह करने का ट्राई कर रहा है कि वो लड़का जो है सफाई वाली लेडी के साथ अच्छा बर्ताव करने लगे, और वो सफाई वाली लेडी भी उस लड़के को मतलब अच्छे से काम सिखाए। तो ये ऑक्टोपस की कहानी बहुत अच्छे से बताई गई है सीरीज में। साथ ही वो नया लड़का जो है उसकी भी एक फैमिली की कहानी बताई गई है, मतलब वो जानता ही नहीं है उसकी फैमिली का कोई बहुत बड़ा राज जो है वो उस राज से बहुत अनजान है। तो इस फिल्म में उस लड़के की भी कहानी बताई गई है, मतलब उसको उसके फैमिली की सच्चाई पता चलती है कि उसके मॉम डैड की कहानी, वो आखिर किसका बेटा है, ये सब कहानी पूरी पता चल जाती है वो लड़के को। तो ये एक बहुत अच्छी कहानी बताई गई है, मतलब एक एक्वेरियम के जरिए एक ऑक्टोपस किस तरीके से इंसान के बीच का मनमुटाव दूर करने की कोशिश करता है, इंसानों के बीच का मतलब सुलह करने की किस तरीके से कोशिश करता है, और आखिर वो जो ऑक्टोपस है वो मतलब मरने से पहले अपने घर समुद्र में पहुंच भी पाएगा या फिर नहीं, या फिर वो इसी टैंक में मर जाएगा, क्या होगा ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको रिमार्केबल ब्राइट्स क्रीचर्स मूवी देखनी होगी, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म हिंदी भाषा में अभी अवेलेबल है, बट ये मूवी की कहानी अच्छी होने के बाद भी है ना, ये मूवी जब मैं देख रहा था ना तो मुझे है ना मूवी देखने में थोड़ी सी स्लो टाइप की लगी। क्यों? क्योंकि मूवी की कहानी अच्छी होने के बाद भी मूवी के सीन्स कुछ ऐसे बताए गए हैं जो कि देखने में थोड़े बोर फील हो सकते हैं। इसीलिए मेरे लिए तो ये एक ड्रामा मूवी अच्छी है, स्टोरी के हिसाब से अच्छी है, बट कुछ कुछ सीन्स देख के ना मुझे ये मूवी जो है ना वो थोड़ी सी बोरिंग टाइप की लगी। तो ये मूवी अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आप अकेले ही देखिए। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मूवी में कोई अडल्ट सीन है, मूवी एकदम प्योर फैमिली टाइप की है। बट क्या ये मूवी अगर आप देखोगे फैमिली के साथ तो फैमिली क्या बोर फील हो सकती है, क्योंकि मूवी में थोड़े से बोरिंग सीन्स बताए गए हैं। तो इसलिए आप ये अकेले ही देख लीजिए देखना चाहते हैं तो मुझे तो ये मूवी जो है रिमार्केबल ब्राइट क्रीचर जो है, ये कहानी के हिसाब से मूवी अच्छी है, बट अगर स्टोरी जो है वो धीरे धीरे चलती है, जिस वजह से मूवी देखते समय मुझे बोर फील हुआ, तो मेरा रिव्यू तो इस मूवी के लिए कुछ ऐसा ही था। आप ये मूवी देख चुके हैं तो कमेंट में अपना रिव्यू जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। चलिए अब मैं जाता हूँ कोई दूसरी फिल्म देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले रिव्यू के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।